दोस्तों, स्वागत है आपका प्रयास क्लासिक में। उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज मैं आपके समझ लेके आया हूँ आर्मी अग्निवीर 2025 की सैलरी, यानी कि वर्तमान में जिस बच्चे का आपका आर्मी का पेपर क्लियर हो गया है, उस क्लियर को देखते हुए क्लियर के बाद आपकी वर्तमान की इसके बाद फिजिकल की डेट आ चुकी है। और फिजिकल की डेट आने के बाद जो वर्तमान में आपकी जो सैलरी होगी वह कितनी रहेगी, आखिर आपकी सैलरी कितनी होगी, मैं आपको यह सारा बताऊंगा कि बच्चों की आखिर सैलरी कितनी है। बच्चे घबराए हुए हैं कि सर हम भारतीय सेना का सहयोग तो देने जा रहे हैं, उसके साथ साथ हमारी जो आर्थिक स्थिति को देखते हुए हमारी जो सैलरी है, वेतन है, वो कितना रहेगा। तो इस वीडियो के अंतर्गत मैं समस्त छात्र छात्राओं को आपकी जो सैलरी है वो आपको बताऊंगा। ठीक है, उस सैलरी को देखते हुए मैं बता दूं, अग्निवीर वाले जाने अपनी सैलरी कितनी मिलती है, बच्चों को जो सैलरी है, वेतन है प्रति माह, वो कितना मिलता है। ठीक है, उसके बाद देखो ये यहाँ आपका है 4 और 7 साल बाद मिलेगा अग्निवीर वालों को इतने रुपए। कितना मिलेगा? 11.71 हजार, यानी कि 11,71,000 मिलेंगे। कितना मिलेगा आपको? 11,71,000 रुपये। यानी कि अभी प्रीवियस ईयर आपने देखा होगा आर्मी की जो आपका लगभग जो रिटायरमेंट का जो टाइमिंग है वो 4 साल से बढ़ा के लगभग 7 साल कर दिया है। ठीक है, और यदि आप 4 साल बाद रिटायरमेंट होते हो तो आपको जो पेमेंट मिलेगा वो कितना मिलेगा आपको? 11,71,000 रुपये। लेकिन वो प्रस्ताव रखा गया था कि लगभग जो इसका जो ऑफिशियल रूप से रखा गया है कि इतना आपको 4 साल बाद रिटायरमेंट नहीं, अब आपको लगभग 7 साल बाद रिटायरमेंट मिलेगा। यानी कि मैं बता दूं कि जैसे ही आप यदि 4 साल बाद रिटायरमेंट लेते हो तो आपको इतना रुपये मिलेगा, लेकिन 7 साल बाद रिटायरमेंट मिलेगा आपको तो आपको लगभग 42 लाख रुपये मिलना तय है। ठीक है, 42 लाख, यानी कि आर्मी की जो नौकरी यदि आप 7 साल करते हो तो आपको जो रिटायरमेंट पे जो मिलेगा वो लगभग 41 से या 42 लाख रुपए फंड मिलेगा। ठीक है, उस फंड से पहले तो मैं बता दूं कि आपको जो प्रति माह जो सैलरी है वो कितनी मिलेगी, वो तो बाद की बात है। ठीक है, और बाद की बात से मैं पहले ये बता दूं कि लगभग जो आपका जो क्राइटेरिया जो है, यानी कि 4 साल के अंतर्गत आप कितना पैसा कमा सकते हो पहले महीने में या दूसरे साल में, तीसरे साल में, सब बता दूंगा मैं। ठीक है, यानी कि ट्रेनिंग पे बच्चों को पैसा मिलता है या नहीं मिलता। यानी कि बच्चे घबराए हुए हैं, सर फिजिकल मैंने ये मेंशन किया है आपका, देखिए फिजिकल क्लियर कर लो, ट्रेनिंग में मिलेंगे इतने रुपए। मैं आपको यही बता दूंगा कि आपको ट्रेनिंग में लगभग कितना रुपया या कितने पैसे मिलते हैं। ठीक है, उसके बाद यदि आप हमारे चैनल से नए जुड़े हुए हो तो आप इसे सब्सक्राइब अवश्य कर लो। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते, और यदि कोई बच्चा आपकी इसकी तैयारी कर रहा है तो शेयर अवश्य कर दे और लाइक करना ना भूले। ठीक है, लाइक करना ना भूले। और आर्मी की सैलरी की मैं बता दूं फिजिकल डेट आ चुकी है, चाहे आपका फर्स्ट फेज में हो या सेकंड फेज में हो, आपको बस रनिंग की तैयारी बेटर करनी है। और उसके बाद मेरी एक राय और है, सजेशन, बहुत से बच्चे वो लोग नहीं करते, मेरा सजेशन माने। बहुत से बच्चे फिजिकल की जो दौड़ है वो पूरी तो कर लेते हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर लेते हैं, लेकिन वो कहाँ रहते हैं, फिर वो मेडिकल कैंप में वो बाहर हो जाते हैं। ठीक है, मेडिकल कैंप में बाहर हो जाते हैं। तो अभी मेरा सजेशन मान लो कि आपके पास जो भी नियरेस्ट या बढ़िया जो डॉक्टर है या आपका जो भी आपका हॉस्पिटल है, उस हॉस्पिटल से अपना पूरी फुल बॉडी का चेकअप करा लें, फुल बॉडी का चेकअप करा लें। ठीक है, और यदि भी आपकी कोई बॉडी में कुछ कमी है, छोटी मोटी, यानी कि छोटी माइनर से जो कमी होती है, यानी कि कल ही मेरे बच्चे से एक बच्चे से बात करी, सर मेरे बॉडी में छोटी सी एक सिस्ट है, यानी कि गांठ है, तो उसका मैं क्या करूं। तो जिसकी जो गांठ है मैं बता दूं कि वो बच्चा बाहर निकाल दिया जाएगा आर्मी में। और अभी आपके पास जो लगभग जो समय है वो आपका मिनिमम 5 से 6 महीने तो आपको मिल ही रहा है, या 4 महीने। तो डॉक्टर से कंसल्ट करें, जो उसकी जो सिस्ट है उसकी दवाई खाएँ। तो वो मेरे ख्याल से 3 महीने मैक्सिमम उसने डॉक्टर से कंसल्ट किया, मैक्सिमम आपका 3 मंथ में वो क्लियर हो जाएगा। तो ऐसे ही बच्चे के छोटे छोटे जो बॉडी जो मेडिकल इश्यूज हैं, एक बच्चे का ये आया था कि सर जो मेरी जो अंगूठे की हड्डी है वो थोड़ी सी बड़ी हुई है, उसको पिछली बार आपका उसमें से निकाल दिया गया था मेडिकल कैंप में से, उसका प्रीवियस ईयर में भी आपका आर्मी का नंबर आ गया था, लेकिन वो मेडिकल में बाहर हो गया था। ठीक है, तो छोटी सी हड्डी बढ़ी है, तो उसने डॉक्टर से कंसल्ट किया है, डॉक्टर ने उसका उपाय बताया है, दवाई बताई है, तो वो उसका भी उपाय कर रहा है।
तो ऐसे ही मेरा सजेशन है, आप मेडिकल डॉक्टर से मेडिकल चेकअप कराएं अपना फुल टेस्ट बॉडी का, ताकि आपकी जो मेहनत है वो कामयाब या रंग लाए। क्योंकि बहुत से बच्चे फिजिकल निकाल लेते हैं, ठीक है, यानी कि दौड़ रनिंग कर लेते हैं और उसके बाद टेस्ट मतलब उससे पहले टेस्ट निकाल लेते हैं, लेकिन वो मेडिकल में बाहर हो जाते हैं। तो मेरा सजेशन है कि आप अभी से मेडिकल का जो है वो अपना चेकअप कराएं। बढ़ते हैं सैलरी की ओर, देखिएगा क्या बोलता है आपका सैलरी। अग्निवीर सैनिकों को 4 साल बाद एक मुश्त मिलेंगे 11.71 लाख रुपए। यानी कि मैंने अभी बताया था कि अग्निवीर जो रिटायरमेंट होंगे उसके बाद जो आपको जो फंड मिलेगा वो लगभग आपको 11,71,000 रुपये दिए जाएंगे। मैं बता दूं, आर्मी के बाद जो आपकी पेंशन है वो आपकी ख़त्म कर देगी। आप पेंशन से कुछ चेष्टा ना करें, आपका जो फंड है वो आपका लगभग इतना मिलेगा 4 साल बाद। ये 4 साल का जो क्राइटेरिया वो बता रहा हूँ, 7 साल का मैं आपको नहीं बता रहा, ठीक है। पहले जो आपको जो 4 साल में जो मेंशन किया था वो लगभग 100 बच्चों में से 25%, यानी कि 100 में से 25% बच्चे आपके परमानेंट कर दिए जाएंगे, लेकिन 7 साल वाले में 100 में से 60% बच्चे परमानेंट किए जाएंगे, ठीक है। वो वर्डन में आपको बाद में बताऊंगा, पहले आप सैलरी जाने, ठीक है। अब आती है पहला साल। पहली साल की मैं बात करूं, यदि क्या कहता है देखिएगा, पहली साल में यदि मैं बात करूं, पहला साल यानी प्रथम साल में क्या कहता है, मंथली पैकेज जो होगा आपका लगभग कितना हुआ बताइए। आपके सामने लिखा हुआ है लगभग पहले साल में जो मंथली पैकेज होगा वो आपका वो 30,000 रुपये होगा। यानी कि मेरी बात मानो, यदि आप जब ट्रेनिंग प्रारंभ कर दोगे तब आपकी जो सैलरी होगी वो कितना होगी, 30,000 रुपये होगी, ठीक है, पहले साल में। लेकिन आपके जो अकाउंट में जो आपकी निवेश करेगी वो इन हैंड सैलरी कितनी मिलेगी आपको, 21,000। यानी सपोज डैट कि यदि आप अभी आर्मी में ज्वाइन हो जाते हो और आपकी लगभग 6 महीने की ट्रेनिंग होती है, तो 6 महीने की आपके प्रत्येक माह की आपको 21,000 रुपये सैलरी प्रदान की जाएगी, ठीक है। कितना, 21,000। बचे आपके 9,000 रुपये, वो कहाँ जाते हैं, देखो ये आते हैं 9,000। तो उसने बोला है अग्निवीर कॉर्प्स फंड में योगदान, लगभग ये आपका कहाँ चला जाएगा, आपका अग्निवीर जो आपको जो बाद में जो फंड मिलता है ना, आपको 4 साल में जो रिटायरमेंट में पैसे मिलेगा, तो वो उस फंड में आपका ये कट जाता है, कितना आपका, 9,000 रुपये। नेक्स्ट, यानी सिंपल कह सकते हैं अग्निवीर कॉर्प्स फंड में भारत सरकार का योगदान में चला जाता है, कितना आपका, 9,000 रुपये। यानी कि आपकी जो प्रथम साल में जो आपकी सैलरी है वो 30,000 रुपये है, लेकिन आपको जो अकाउंट में आपकी सैलरी जो क्रेडिट करेगी वो 21,000 रुपये करेगी, चाहे आप ट्रेनिंग पे हो या ट्रेनिंग के बाद आपकी ज्वाइनिंग हो, ठीक है। नेक्स्ट क्या कहता है आपका, दूसरा साल। दूसरा साल कहता है कि आपकी जो सैलरी है वो लगभग कितनी है आपकी, 33,000 सैलरी है, कितनी, 33,000 सैलरी है, लेकिन आपको इन हैंड कितना मिलेगा आपका, 23,100 मिलेगा, कितना, 23,100 रुपये सैलरी मिलेगा, ठीक है। और इसके बाद देखो कितना इंक्रीमेंट हुआ है आपका, लगभग 21,000 से लगभग कितने रुपये बढ़ गए आपके, 3,100 रुपये बढ़ चुके हैं, अर्थात 31 रुपये बढ़ चुके हैं। लेकिन आपको फिर से आपको सरकार यानी कि फंड में जो कटेगा वो कितना कटेगा, 9900 रुपये कटेगा, कितना, 9900। तो सेम सरकार के फंड में आप ऐसा कह सकते हो, इतना कटेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्राइटेरिया क्या कहता है, तीसरे साल में आपका देखिएगा, तीसरा साल क्या कहता है आपका, इसमें देखिएगा कि तीसरे साल में जो आपकी सैलरी होगी वो कितनी होगी, 36,500 रुपये सैलरी होगी, कितनी होगी, 36,500 रुपये सैलरी होगी। उसके बाद आपको जो इन हैंड मिलेगी यानी कि आपके जो अकाउंट में आएगी वो कितना आएगा, 25,580 रुपये आपके अकाउंट में निवेश करती है। उसके बाद यानी कि आप देख रहे हो कि आपका पहले साल कितनी थी, 21,000 थी, दूसरी साल आपकी 23,100 और तीसरा साल कितने आपकी 25,580, और आपके जो फंड में निवेश करेगी वो कितना करेगी, 10,950, कितना, 10,950, जो कि आप सिंपल कह सकते हो गवर्नमेंट में जाती है, कितना जाती है, 10,950 रुपये आपके गवर्नमेंट में वो निवेश करेगी। नेक्स्ट आपका चौथा साल क्या कहता है, इसमें देखिएगा आपकी सैलरी, बच्चे कह रहे हैं सर अब तो हमारी सैलरी बढ़ गई है, जी हाँ बिल्कुल बढ़ जाती है। आपकी लास्ट साल आते आते जो आपकी जो सैलरी है वो लगभग कितनी हो जाएगी, 40,000 रुपये सैलरी हो जाएगी, कितना, 40,000। यानी कि लास्ट साल आते आते आपकी जो सैलरी है वो लगभग 40,000 हो जाती है। उसके बाद जो आपको इन हैंड मिलेगी वो कितना मिलेगी आपको, लगभग 28,000 रुपये सैलरी मिलेगी, कितना, 28,000 रुपये सैलरी मिलेगी, ठीक है। और जो आपका फंड में जो कटेगी वो लगभग कितना कटेगी, 12,000 रुपये आपके फंड में
कटना तय है। जैसे कि कह सकते हैं वो सरकार द्वारा आपकी फ़ंड में जाएगी, यानी कि लगभग 12,000 आपकी फ़ंड में वो देखने को मिलती है। आशा है आप समझ गए होंगे कि आपकी पहली साल से लेकर लास्ट साल तक जो आपका सैलरी का क्राइटेरिया है वो कितना जाएगा। यानी कि आपकी जो पहली साल इतनी है 9,000 फंड कटता है और 21,000 रुपये सैलरी है। यानी कि आपकी जो चारों साल का जो आंकड़ा है वो मैंने आपको बता दिया है। यदि आपको डाउट हो रहा है तो आप इसका स्क्रीनशॉट मान लें और जब आप ज्वाइनिंग हो जाए तब आप देखना कि सर हाँ वाकई में सही कह रहे थे कि हमारी जो सैलरी है वो लगभग इतना ही है। ठीक है, और उसके बाद जो आपका जो 4 साल का क्राइटेरिया है ये आपका यदि 7 साल का भी होता है तो ज़्यादा से ज़्यादा अधिक से अधिक आपको 500-1,000 रुपये का फ़र्क देखने को मिलेगा। अधिक से अधिक 1,000 या 1,500 कह सकते हो, इतने रुपये का सैलरी का अंतर आपको डिफरेंस मिलता है। ठीक है, यह तो हो गया आपका सैलरी का चरण कि सर आपने सैलरी चरण बता दिया, लगभग सैलरी इतना मिलेगी, इतना मिलेगी या इतना मिलेगी। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट आप अवश्य मान लें, लगभग इतनी सैलरी मिलेगी। ठीक है, अब आती है कि सर यदि हम जो सैलरी यानी कि आपकी 30,000, 33,000, 36,500 या 40,000, मैक्सिमम आपको जो सैलरी है वो कितना मिलती है 40,000 और इन हैंड आपको कितना मिलती है 28,000। उस दिन आपको जो फंड में कटेगी एक साल 12,000। तो लास्ट में जो आपको फंड मिलेगा वो कितना मिलता है वो देखते हैं। देखिएगा आता है, देखिए लास्ट में जो आपको फंड मिलेगा वो लगभग कितना मिलता है वह हम जानते हैं। देखिएगा फंड की बात करूं, पहला दिया है आपका अग्निवीर कॉपर्स फंड में कुल योगदान कितना मिलता है आपको 5,02,000, ऐसा 5 लाख की समथिंग मिलता है। शेष सरकार द्वारा जो निवेश करता है वो कितना 5 लाख, यानी कि जो आपका जो 9,000 कट रहा था, जो शेष कट रहा था, यानी कि सरकार द्वारा दिया जा रहा था लगभग इतना, यानी कि 5 लाख लगभग कुछ इतना क्राइटेरिया आपको ये कटता जा रहा था। और उसके बाद लगभग 5 लाख कट के आपको जो फंड दिया जा रहा था लगभग कितना था। और 4 साल बाद यदि मैं बात करूँ, 4 साल यदि बाद अग्निवीर को जो कितना पैसा मिलेगा, लगभग 11,71,000 निधि पैकेज आपको मिलेगा। और यह जो सारे आंकड़े हैं, आप यदि कन्फ्यूजन ना हो, ये सारे आंकड़े किस में दर्शाए गए हैं, आपके रुपये में दर्शाए गए हैं। आप यदि कह दो कि सर आपने तो ये डॉलर में बताया, डॉलर नहीं है सर, ये आपके सारे आंकड़े रुपये में हैं। आप कह दो डॉलर की समझते हो, 11 लाख डॉलर कितने होते हैं अभी वर्तमान में, डॉलर कितने चल रहा है आपका 88 के समथिंग चल रहा है आपका, 88-90 जो भी चल रहा है। और लगा लो 11 लाख का आप 88 या 90 में आओ या 85 में भी कर दो गुणा, तो कितना होता है, फिर तो आप धनवान हो जाओगे। इतना तो आप अमेरिका में नहीं, आप इंडिया में रह रहे हो, तो यहाँ आपका रुपये चलते हैं ना ही डॉलर। तो आपका जो ये हो गया जो क्राइटेरिया वो कितना हो गया आपका 4 साल बाद क्राइटेरिया, कितना 4 साल बाद। ठीक है, 4 साल बाद आपको फंड लगभग इतना मिलेगा। यदि आप 7 साल वाला रिटायरमेंट होते हो, 7 साल का यदि आपका प्रस्ताव पारित हो गया तो लगभग आपको जो फंड मिलेगा वो आपका 42 लाख रुपये मिलेगा। 42 लाख, आप कन्फ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, वहाँ आपकी सैलरी स्टार्टिंग में आपकी 21,000 है, तो अब ज़्यादा से ज़्यादा मैं 23,000 कह सकता हूँ कि आपकी 23,000 स्टार्टिंग से सैलरी हो सकती है विद ट्रेनिंग के लिए। ठीक है, यदि आपकी कोई समस्या हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो कि सर मुझे सैलरी का ये प्रावधान है, या आर्मी से या पेपर से कोई संबंधित जानकारी हो तो भी आप मुझे बता सकते हो। और या आप मेरे नंबर पर जो मैंने आपको दिया था कि आप इस पर मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज कर सकते हो, 90582084 और लास्ट में 29, इस नंबर पर आप मैसेज कर सकते हो व्हाट्सएप पर, केवल मैसेज। देन उसके बाद यदि आपको ये जानकारी जो मैंने आपको दी है तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें। और जो सहपाठी आपका जो भी सहपाठी आर्मी में उसका नंबर आ गया उसको ये वीडियो शेयर अवश्य कर दें, ताकि वो खुश हो जाए कि हाँ इतनी सैलरी मुझे मिल रही है। और आप यदि हमारी इस वीडियो से नए जुड़े हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, तो इतना कर दें ताकि हमें भी मोटिवेट मिले कि हाँ कि हमारी वीडियो अधिकांशतः लोगों के पास पहुँच रही है। ठीक है, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।